दोस्तों अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। आखिरकार चाइना भारत के सामने फिसड्डी हो ही गया है। एक्चुअली क्या है दोस्तों, ये चाइना जो है अब डरने लग चुका है। आम लोगों के सैनिक पहले लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में आए, जो कि उनको नहीं आना चाहिए था। लेकिन ये चाइना ड्रैगन है, इस पर कभी विश्वास कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि यह अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहता है। दोस्तों जय हिंद, मैं हूं हीरा परिहार, इंडियन आर्मी रिटायर्ड सोल्जर, और आप देख रहे हैं देशभक्ति डायलॉग। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ सकें। दोस्तों अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। आखिरकार चाइना भारत के सामने फिसड्डी हो ही गया है और भारत ने इंटरनेशनल लेवल पर अपनी जीत की मुहर और ताल ठोक दी है। और भारत ने हमेशा कहा है कि जब तक बॉर्डर एरियाज पे पीसफुल एटमॉस्फेयर नहीं होगा, तब तक भारत और चाइना के संबंध ठीक नहीं हो सकते हैं। और वहीं विदेश मंत्री ने कहा है कि चीन के साथ वार्ता में प्रगति हुई है, जो बॉर्डर एरियाज में सैन्यकरण का बहुत बड़ा मुद्दा है। दोस्तों 1980 के दशक में इंडो चाइना रिलेशन लगभग ठीक थे। आज जो डिस्प्यूट है वो 75% ऑलमोस्ट सॉल्व्ड है। लेकिन ये चाइना है, अपनी ड्रैगन वाली चाल को कभी छोड़ता नहीं है। आज अब जाकर चाइना को एक बहुत बड़ा शौक लगा है, लेकिन ईस्टर्न लद्दाख में अभी भी गतिरोध है। जिनेवा सेंटर फॉर सिक्योरिटी पॉलिसी के अंतर्गत ये बातचीत चल रही है। जब 1998 में हालात ठीक होने लगे तो इस पर कई समझौते हुए, लेकिन 2020 में चाइना ने इन समझौतों का उल्लंघन किया, जैसे कि गलवान घाटी पर हमारी सेना के साथ झड़प होना। दोस्तों अगर बात करें इंडो चाइना के इंटरनेशनल बॉर्डर की, तो यह 4056 किलोमीटर है और वही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की लंबाई 3488 किलोमीटर है। और अगर वही बात करें इंडो चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट की, तो यह पहले से चला आ रहा है। जैसे कि 1959 में भारत द्वारा दलाई लामा को शरण दिया जाना, और 1962 में भारत और चीन का युद्ध, 1967 में चाइना ने भारतीय सैनिकों पर फायरिंग करी, और 1975 में भारत और चीन की सैनिकों की फिर से झड़प, और 1987 में त्वांग के नॉर्थ में तनाव बढ़ा, और 2017 में डोकलाम में 73 दिन तक भारत और चीन के सैनिक आमने सामने हुए, और 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों की हिंसक झड़प हुई, जिसमें चीन के 38 सैनिक मारे गए। दोस्तों अगर आपको मेरा कंटेंट अगर पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ सकें। आप लोगों के सैनिक पहले लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में आए, जो कि उनको नहीं आना चाहिए था। हमारी भारतीय सेना बाद में आई। आज अब जाकर इस चाइना ड्रैगन ने 13 सितंबर को अनाउंस किया कि हम 4 जगह से अपनी सेना को पीछे हटा रहे। 4 साल तक इनको कुछ नहीं हुआ, अचानक इनको रियलाइज हुआ कि हम 4 जगह से अपनी सेना को पीछे हटा रहे हैं। भारत ने भी कहा चलो हटाओ, हम भी अब पीछे हटते हैं। एक्चुअली क्या है ना दोस्तों, अब ये चाइना डरने लग चुका है। चाइना की पॉलिसी हमेशा प्रेशर बनाने में काम करती है। ये प्रेशर किस प्रकार से बनाती है? ये मीडिया के थ्रू प्रेशर बनाती है, ये पॉलिटिकली प्रेशर बनाती है, ये डिप्लोमेटिकली प्रेशर बनाती है, ये मिलिट्री के द्वारा प्रेशर बनाती है, ये प्रोटेस्ट के माध्यम से प्रेशर बनाती है, और पता नहीं कितने प्रकार के एनजीओ चल रहे हैं, उसके माध्यम से प्रेशर बनाती है। और ये प्रोपेगेंडा फैलाती है, रिलीजियस प्रोपेगेंडा फैलाती है। इसने यहां तक कि 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करी थी। ये प्रोपेगेंडा किस प्रकार से फैलाया जा सकता है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट के माध्यम से ये धार्मिक उन्माद को बढ़ावा देते हैं। लेकिन अब चाइना समझ चुका है कि भारत टस से मस होने वाला नहीं है, इसलिए अब पीछे हटने में ही भला है। दोस्तों अगर जियोपॉलिटिकली बात करें, तो जहां अमेरिका अफगानिस्तान के चुंगल से ही नहीं उभरा था, कि यह फिर से घिर चुका है रूस और यूक्रेन के युद्ध में और ईरान और इजराइल के संघर्ष में। लेकिन चाइना के सामने इंडिया एक पहाड़ है, पहाड़ जिसने चाइना के आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाई है और चाइना के आत्मविश्वास को ठिकाने लगा दिया है। लेकिन ये चाइना ड्रैगन है, इस पर कभी हम विश्वास कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि यह अपना वर्चस्व बनाना चाहता है। इसलिए भारत के लिए चीन एक चुनौती है, इसलिए हम धोखा नहीं खा सकते हैं, और इसीलिए हमको कॉशियस होने की जरूरत है, क्योंकि ये लोग हमेशा ट्रीटी का उल्लंघन करते हैं।
दोस्तों अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ सकें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, भारत माता की जय।